जो मैंने लोगों के साथ किया, फ्रॉड किए, धोखे किए, बेईमानियाँ की, वो मैं बताऊँ, अपनी हालत दिखाऊँ, मतलब मैं, हालाँकि मेरी अभी 37-38 साल एज है, तो किस, से पहले भी मैंने 50 मरतबा ट्राई की, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। अभी बेटियों को जब देखता हूँ, उनकी सिचुएशन देखता हूँ, मैं को अच्छे से उनकी तरबियत नहीं कर पा रहा। हम लोग मतलब मैं मतलब मुझे नहीं समझ आती, जैसे मैंने देखा लोगों को, मतलब मैं रहा हूँ आगे-पीछे काम-शाम करता, मैंने देखा लोग अपने बच्चों की कैसे, किसी भी टाइम जब दोपहर में उठता हूँ, तो मेरी साँसें फूल रही होती हैं, बुरा हाल होता है मेरा। और ऐसा नहीं है कि मतलब 1 आधा सिगरेट या 2 सिगरेट दिन में मैं ये, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा, मैं आज ना 3 दिनों के चैनल बनाए हुए हैं, तो आज मैं 3 दिन तो कुछ भी नहीं किया, सच्ची बात है। ना नमाज़ पढ़ी, ना टाइम से सोया, ना टाइम से जागा। तो असल में होता ही सीन था कि उठ जाता था मैं, रात नींद ही नहीं आती थी, तो सुबह कभी 12 बजे, कभी 1 बजे दोपहर में उठता था। तो आज भी दोपहर में वैसे ही उठा, वैसे सोचा हुआ था, सुबह फजर का अलार्म भी लगा था, लेकिन जागा ही नहीं उस पे। तो उसके बाद मैं बाज़ार से बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह लेके आना था, वो लेके आया। और उसके बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ बाहर घूमने-फिरने चला गया। वो मेरे भाई की बेटियाँ भी आई हुई थी, तो मेरे उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन, मतलब कोई नमाज़ नहीं पढ़ी, कुछ नहीं। तो फिर मगरिब टाइम ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया, कोई वीडियो-शीडियो भी नहीं बनाई। तो यार कि मैंने ना अपने लिए सोचा था कि मैं अपने आप को चेंज करूँगा, लेकिन मैं तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो दिल में ये बात आई, मैंने कहा चल आज रात नहीं सोता और सुबह नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, तो फिर सो जाऊँगा। ऐसा ही किया मैंने। मैं तकरीबन 3 बजे सोचू से निकला, मतलब मगरिब से लेके शाम खाना खाया, मैं मिसेज़ और बच्चे जल्दी सो गए थे, तो मैं फिर लगा रहा, मतलब इसी चक्कर में यार कि मैं क्या करूँ? तकरीबन 3 सवा 3 बजे उठ के पानी गर्म किया, नहाया, कपड़े चेंज किए। सर्दी है यहाँ पे, मतलब कश्मीर तो काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पे मौसम, तो इसलिए पानी गर्म करके नहाना पड़ता है, ऐसे तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो उसके बाद मैं नहाया, नहा के मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वॉक पे चला गया। ज़्यादा तो दूर नहीं गया, लेकिन 15-20 मिनट वॉक किया। आज थोड़ी-सी वो, असल में आप मेरी आँखें देख रहे होंगे, रेड हुई हैं। तो इस वजह से जो ना वो, मतलब मैं जल्दी आ गया वापस, कल से मैं थोड़ा टाइम से जाया करूँगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं ना अपने बचपन से लेके आज तक की स्टोरी आपको सुनाऊँ, अपनी शादियों के बारे में आपको बताऊँ, जो मेरे साथ हुआ वो बताऊँ, बचपन से लेके आज तक। और जो मैंने लोगों के साथ किया, फ्रॉड किए, धोखे किए, बेईमानियाँ की, वो मैं बताऊँ, अपनी हालत दिखाऊँ, मतलब मैं, हालाँकि मेरी अभी 37-38 साल एज है, तो किस हाल में पहुँच चुका हूँ, बाल मेरे सारे व्हाइट हो चुके हैं, ठीक है? ये मैंने कलर किया हुआ ऊपर, तो ये मेरे होंठों की हालत देखिए, कैसे ब्लैक हुए हैं सिगरेट पी-पी के। अ, निशान नज़र आ रहे हैं आपको सिगरेट के? तो तकरीबन मेरे ख़्याल में छठी 7वीं में था जब से मैंने सिगरेट पीना शुरू कर लिया था। तो मैं अपनी बर्बादी की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये दाँत साफ़ करना चाहता हूँ, ये होंठ साफ़ करना चाहता हूँ, और बाल तो ख़ैर अब क्या ब्लैक होंगे। लेकिन ये है कि मैं इस उम्र में आके, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं उनके लिए ना अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। तो समझ नहीं आ रही कैसे, क्या करूँगा? बस यही सोचता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ। इससे पहले भी मैंने 50 मरतबा ट्राई की, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। अभी बेटियों को जब देखता हूँ, उनकी सिचुएशन देखता हूँ, मैं को अच्छे से उनकी तरबियत नहीं कर पा रहा। हम लोग मतलब मैं मतलब मुझे नहीं समझ आती, जैसे मैंने देखा लोगों को, मतलब मैं रहा हूँ आगे-पीछे काम-शाम करता, मैंने देखा लोग अपने बच्चों की कैसे तरबियत करते हैं, कैसे उनको रास्ता दिखाते हैं। तो मुझ में वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा यार कि मैं ना खुद को चेंज करता हूँ। एक लास्ट मौका और देता हूँ, उसके बाद तो ज़िंदगी मुझे मौका नहीं देगी। क्योंकि अभी सिगरेट पी के मेरी हालत है कि मैं तो ना भाग सकता हूँ, और मेरे फेफड़े सूज जाते हैं। एक तो गुस्सा बहुत आता है मुझे, और सुबह-सुबह जब मैं उठता हूँ ना सो के, किसी भी टाइम जब दोपहर में उठता हूँ, तो मेरी साँसें फूल रही होती हैं, बुरा हाल होता है मेरा। और ऐसा नहीं है कि मतलब 1 आधा सिगरेट या 2 सिगरेट दिन में मैं, ये तब भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो ये मैंने शाम बाज़ार से वापस आया था 4 बजे, तो 4 बजे मेरे ख़्याल में, आज साढ़े 3-4 बजे का टाइम है, जब मैं वापस आया बाज़ार से। मैंने घर के लिए कुछ सामान लेना था, चारपाई वगैरह, और बच्चों के लिए कुछ सामान, सब्ज़ी, फ्रूट वगैरह। तो तब मैंने ये डब्बी ली थी, और ये आप देख रहे होंगे एक सिगरेट वो टोटा इसी में पड़ा हुआ है। तो मतलब कहने का सारा ये यार कि मैं ना असल में चेंजिंग चाहता हूँ अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, मेरी बड़ी बेटी के लिए, मेरी एक वो बेटी जो फ़ौत हो गई, उसके लिए। मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया हूँ अभी तक। आज भी मतलब कुछ भी नहीं है। मेरी मिसेज़ काम करती है, तो मैं मतलब अभी काम तो मैं करता था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया काम मैंने, लेकिन ये है कि कोई प्रॉपर काम नहीं किया मैंने कभी भी टिक के किसी जगह पे। तो अब ये कंडीशन है कि मेरी बेगम काम करती है, और मैं जो है ना वो मज़े, मतलब मेरे परवाह ही नहीं होती मुझे। पैसे कमा लेती है अच्छे, फाइबर से, एड्स वगैरह से, तो मतलब सर्कल चल जाता है हमारा। इतने अच्छे नहीं कमाती, लेकिन इतने कमा लेती है कि हमारे घर का अच्छा सर्कल चल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खा पी लेते हैं, अच्छा वो बच्चों को मतलब कर लेते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, कल को जब बच्चे स्कूल जाएँगे तो मुश्किल होगी। अभी तो छोटी हैं बेटियाँ, अगले साल तो लाज़मी बड़ी बेटी को, ज़िम्मन को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारा सीन है लाइफ़ का।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना बचपन से अपनी स्टोरी सुनाऊँ लोगों को, मेरी स्टोरी का लोगों को पता हो कि मेरी कैसे बर्बादी हुई, किन चीज़ों की वजह से, माँ-बाप की कहाँ पे गलती थी, मेरी कहाँ पे गलती थी, मैं कब समझदार हुआ। मतलब ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को बताऊँ, रियल लाइफ़। तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। मुझे तो उस वक़्त की यादें याद हैं जब हम हिजरत करके आए थे इंडिया से, मतलब दूसरे कश्मीर से 90 में 90 में 1990 में। तो हिजरत करके हम लोग यहाँ पे आए थे। मुझे आज भी याद है वो अब्बू मुझे उठाया हुआ था साथ, तो उठाया हुआ नहीं था, ऐसे था कि हम वो झाड़ियाँ सी थी, तो झाड़ियों में से हम गुज़र रहे थे ऐसे। तो मुझे आज भी याद है, लेकिन इतना छोटा था, मेरे ख़्याल में 2 ढाई साल का रहा होऊँगा। तो मेरी जेब में ना अब्बू ने एक उबला हुआ अंडा डाला हुआ था, उस वक़्त आपको याद होगा वो पुराने ज़माने की चीज़ें, ऐसे यहाँ पे जेब हुआ करती थी। तो यहाँ पे जेब थी, मुझे याद है अब्बू ने वो अंडा डाला हुआ था, उबाल के रास्ते में खाएँगे हम, रात को मेरे ख़्याल में उधर से निकले थे। इतना तो याद नहीं, रात उस वक़्त तो मैं सोया हुआ था, लेकिन हम जब सुबह फजर के टाइम जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना, उस वक़्त का मुझे याद है कि अब्बू ने अंडा डाला हुआ था मेरी हमारी जेब में, इस तरह मेरी जेब में। मेरा छोटा भाई था, तो वो तो छोटा था, मतलब इतना नहीं था उसको समझ। तो मैं ये था कि तकरीबन ढाई साल का था, तो अच्छी सूझबूझ थी। तो वो झाड़ियों में से जैसे अब्बू ने मुझे यहाँ से उठाया ना, ऐसे जैसे हम भी बच्चों को अक्सर उठाते हैं ऐसे पकड़ के, तो अब्बू ने मुझे उठाया तो वो अंडा जो है ना वो अब्बू के हाथ से दब गया। अच्छा, वो मुझे आज तक याद है। मैं कभी-कभी सोचता रहता हूँ उसके बाद जो सिचुएशन होती है, हम कहाँ आए, कैसे हुए, मेरे अब्बू जेल चले गए। मतलब काफ़ी सारी स्टोरी है। शार्ट एंड मतलब काफ़ी लंबी स्टोरी है हमारी, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा सारी बातें एक-एक करके। रोज़ाना के सीरियल में बचपन से अपनी बर्बादी की, हर चीज़ की कहानी आपको सुनाऊँगा। अपने झूठ-फ्रॉड की, किन लोगों के साथ मैंने धोखा किया, कहाँ पे मुझे धोखा हुआ, कैसे झूठ-फ्रॉड करता रहा, कैसे जाके मैं झूठे पर्चे करवाता रहा थानों में। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा कि हर चीज़ के लिए ना मैं अभी अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं अभी पिछले 2 महीने से कमरे में ही बंद हूँ। मैं कतर था लास्ट टाइम, तो 1 साल मैंने कतर में गुज़ारा। मेरी वहाँ पे कामयाबी नहीं हुई, तो वापस आ गया। बीच में मेरी एक बेटी भी फ़ौत हो गई थी, तो मुझे वापस आना पड़ा। फिर वापस चला गया फौतगी पे आके। तो फिर 1 महीने के बाद कंपनी ने हमारी नौकरी फ़ारिग कर दी। तो इतना भी अच्छा नहीं था वैसे भी, मतलब जो पैसे लेके गए थे बड़े मुश्किल से वही पूरे किए। तो ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मिसेज़ आखिरी 3-4 माह काम करने लगी, तो हमारे घर का सर्कल चल गया। मैंने घर बनाया किस्तें-विस्तें लेके। तो मैंने वो किस्तें इतनी थी कि वो मेरी जो सैलरी आती थी, वो सारी किस्तों में चली जाती थी। तो मुश्किल से ना मतलब घर का गुज़ारा चलता था। लेकिन मेरी मिसेज़ माशाल्लाह काफ़ी किफ़ायतशार है। तो इसने ना काफ़ी मदद की मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की मदद की वज़ह से मेरे जो है ना थोड़े-से मामलात सेटल हुए। तो अभी 2 माह से वो भी मुझे कहीं नहीं जाने दे रही, और मेरा अपना भी दिल नहीं है। मैं चाहता हूँ यार कि मैं ना अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करूँ, अपने हालात को थोड़ा अच्छा करूँ। तो खैर मैंने क्या चेंज करना है, कम से कम ये कर लूँ, सिगरेट वगैरह छोड़ दूँ। कोई काम कर लूँ। मेरी बेगम मतलब करती है पैटर्न्स का काम, स्विंग स्विंग या ये सिलाई की जिसको कहते हैं, मुझे तो खैर इतनी अंग्रेज़ी नहीं आती। तो सिलाई का काम आप लोग करें, और मैं इसी के साथ हेल्प करूँ। उसने एक छोटा-सा स्टूडियो भी बनाया हुआ है, मैं किसी दिन आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो इसी के साथ हेल्प करूँ, साथ में बच्चों की परवरिश भी करूँ, और इस तरह के मामलात हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरी वीडियो देखें, और मुझे रास्ता दिखाएँ, मेरे साथ चलें, और मेरा इस ज़िंदगी की जो मैं चेंजिंग चाहता हूँ इसमें मेरी मदद करें। तो बाकी मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर ऐसे ही बयान करता रहूँगा। रोज़ाना मैं रूटीन से वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और मुझे हिम्मत मिलेगी इस चीज़ से। तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, तो मैं मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा है कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। अ, बाकी देखते हैं ज़िंदगी में क्या होता है। अपनी तरफ से तो कोशिश स्टार्ट कर ली। आज मैं 19 तारीख को मेरे ख़्याल में शाम रात चैनल बनाया था मैंने। तो 19 से लेके अभी तक आज कितने दिन हो गए? आज मेरे ख़्याल में एक मिनट देखूँ क्या तारीख है? आज है 22, 19, 20, 21, 22, आज चौथा दिन है। तो पहले 3 दिन तो वैसे ही गुज़रे जैसे अरसे से चल रहे थे। तो आज का दिन ज़रा-सा डिफरेंट है। आज मैं सोया भी नहीं हूँ। आज मैंने सुबह फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी है तसल्ली के साथ। उसके बाद मैंने अ, अभी वॉक करने भी गया हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। तो बाकी भी जो तफ़सील होगी ऐसे-ऐसे आस्ता-आस्ता कल से मैं इंशाल्लाह अपनी बचपन की स्टोरी कंटिन्यू करूँगा कि मैं मतलब कब से, मतलब क्यों मैं इन हालात में पहुँचा, कैसे मैं घर से भागता था, क्या था? मतलब मैंने कैसे 3 शादियाँ कर लीं, अभी मैंने शादी इतने दूर कैसे कर ली, और ये सारी स्टोरी सऊदीया में मैं क्या करता रहा, कराची में मैं क्या करता रहा, रावलपिंडी में मैं क्या करता रहा, इस्लामाबाद में क्या करता रहा, लाहौर में क्या करता रहा। तो ये सारी बातें जो है ना मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अपनी लाइफ़ की मतलब जितनी भी कुछ सच्ची-झूठी बातें हैं ना सारी शेयर करूँगा यहाँ पे मैं। तो बाकी चलें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी हो नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।